नैनीताल फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज आज पढ़ेंगी 10 टीमें। खिलाड़ियों को पर्ल कॉलेज देगा निःशुल्क शिक्षा। प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता को किया जाएगा सम्मानित। युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरा सख्त नकल रोधी कानून। पीसीएस परीक्षा में सफल युवाओं ने जताया सीएम का आभार। युवाओं को सरकारी सेवा के मिल रहे बेहतर और मनचाहे मौके। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण के लिए रोजाना 5000 पंजीकरण। 15 सितंबर के बाद यात्रा फिर से पकड़ेगी रफ्तार। जनपद चमोली में लगातार हो रही बारिश। छिनका नंदप्रयाग और शिमले मार्ग बंद होने से लोगों को हो रही परेशानी। आंदोलन से रोडवेज बस सेवा प्रभावित हुई तो होगी कार्रवाई। परिवहन निगम ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड में बारिश का कहर। चमोली में उफनाए नदी और नाले। मलबे में दबे कई मकान। जान बचाने को भागे लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्य सरकार की ओर से एक बार फिर से प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला किया है और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि हाईकोर्ट में जल्द निकाय चुनाव कराने का आश्वासन देने के बाद भी राज्य सरकार ने एक बार फिर से 3 महीने के लिए नगर निकायों के प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है और सरकार के इस फैसले से साफ है कि वो निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है, क्योंकि सरकार ने पिछले 7 सालों में विकास के कोई कार्य नहीं किए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 साल का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद थामी सरकार ने जून 2024 में 3 महीने के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया था। देखिए, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार हार के डर से निकाय चुनाव लगातार टालती जा रही है। हाईकोर्ट में बार बार हाईकोर्ट को आश्वासन देने के बाद भी इस बार जिस प्रकार से सरकार ने 3 महीने के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया है, उससे साफ है 7 साल में बीजेपी की सरकारों में जिस प्रकार से नगर निकायों में, नगर निगमों में, नगर पालिका परिषदों में, नगर पंचायतों में खुलकर भ्रष्टाचार हुआ, विकास की उपेक्षा हुई, स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून का जो हाल किया, बदहाल किया, आज हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी 2 घंटे की बारिश में जिस प्रकार से देहरादून में जल भरा हो जाता है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, शहर की सड़कों का बुरा हाल है, ट्रैफिक जाम से पूरी जनता परेशान है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि चुनाव होंगे तो जनता जवाब देगी। डर की वजह से, हार की वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव टाल रही है। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कानून व्यवस्था और महिला अपराधों को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर रेप का मुकदमा दर्ज होने पर कहा कि अगर विपक्ष विरोध नहीं करता तो 24 घंटे में भी मुकदमा दर्ज नहीं होता। इसके साथ ही सल्ट में भी यही हुआ। नाबालिग बच्चे के दुराचार में फंसे भाजपा मंडल अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में 4 दिन लग गए। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि राज्य की कानून व्यवस्था किस तरह लचर हो गई है। देखिए, लाल कुआं में अगर पत्रकार सक्रियता नहीं दिखाते और कुछ सामाजिक संगठन और विरोधी पार्टियां सक्रियता नहीं दिखाती तो शायद 24 घंटे में भी ये रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती। सल्ट के किस्से में भी आप देखिए, चौथे दिन जाके रिपोर्ट लिखी गई है। जब हम लोगों ने इंटरवीन किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ गए, आंदोलन किया, तब उस बच्ची के बारे में रिपोर्ट दर्ज हुई। और बलात्कार हुआ या नहीं हो उसकी पुष्टि कैसे होगी? जब 5 दिन बाद मेडिकल होगा तो क्या है उसका मेडिकल का असर आना, ये आप सब समझ सकते हैं। अंकिता में उनका इन्वॉल्वमेंट, 14 साल की बच्ची का, ओबीसी का उनका कार्यकर्ता, तो ये सारे प्रकरण में है। और मैं तो महिला मोर्चे को देखकर दंग हूँ। निर्भया के उसमें जगह जगह आंदोलन करने वाली, कैंडल मार्च करने वाली वो महिलाएं उत्तराखंड के मामलों में गायब क्यों हैं? एक चीज़ और मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, जो कलकत्ता में केस हुआ उसमें तो सब आंदोलन कर रहे थे और उत्तराखंड की बेटियों के लिए आंदोलन करने वाले कहाँ गायब हो गए? ये समझ से परे है। तो इसको पब्लिक को समझना चाहिए। जब कोई शहीद आता है और चुनाव होते हैं तो सैकड़ों लाखों की संख्या में लोग, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। और जब आगे पीछे हमारे बच्चे दीपक आया, अन्य लोग आए, वो भीड़ नहीं थी।
देहरादून के दुधली क्षेत्र में कुमाऊं का पवित्र धार्मिक अनुष्ठान सातू आठू आपको बता दें कि पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जन्माष्टमी के बाद होने वाली यह धार्मिक अनुष्ठान भगवान गोरा और महेश की पूजा से जुड़ा है और कुमाऊं की पारंपरिक परिधान पहने शादीशुदा महिलाएं और पुरुषों का पारंपरिक नृत्य और गायन इस अनुष्ठान को बेहद खूबसूरत और आकर्षक और उत्साहित करने वाला बनाता है। गांव के लोगों ने कहा कि भादो मास में मां गौरा का 2 दिन का व्रत एक ही स्थान पर सभी महिलाएं रखती हैं। मूर्ति विसर्जन के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। चढ़ाया होगा। हाँ। ऊपर चढ़ाया तो पल्ला छोड़ देना, पल्ले में आया ये हमारी मिसेज। अच्छा, ये देखे प्रसाद, ये देखे। तो अब इस प्रसाद को आप बिल्कुल घर ले जाने वाले हैं? इसको हम घर ना कोई कर काम भी करते काम करते रहो। गौरा का व्रत होता है भादों में और इसमें 7 गांठ होती है। जो 7 गांठ होती है वो 7 गांठ का धागा ये होता है। वैसे इस धागे को यहाँ पे बांधते हैं, मैंने यहाँ पे बांधा है। और जो फिर दूसरे दिन गौरा शिव का होता है वो शिव का होता है। इसमें 8 गांठें होती है। हमारे पंडित जी आते हैं, सारी महिलाएं व्रत रखते हैं। 2 दिन का लगातार उपवास होता है। फिर शाम को पूरे गाँव पूरा सम्मिलित होके एक जगह पे हम यहीं पे पूजा करते हैं। ये हमारा काफी बुजुर्गों से पूर्वजों से होते आ रहा है कि हम यहीं पे पूजा करते हैं। एक आदमी के बच्चे नहीं थे, उसके 7 शादियां थी। 7 शादियां थी उसकी, उसके बच्चे नहीं थे। तो एक जहाँ पंचमी के दिन बिरले बनाते हैं ना, तो उस दिन बिरले भी भिजाते हैं। तो उसकी सास ने बोला, एक बहू तो उसकी दूर रहती है, उसको अच्छा नहीं मानती। तो जब एक की शादी मतलब एक से बोलते हैं कि बिरले भिजाओ, तो बिरले भिगाने के लिए सब चीज तैयारी करती है, लीप लाप के सफाई सुई करके बनाती है। तो उसमें वो जूठे लगा देती है बिरले को। का त्योहार है, पूरे कुमाऊं मंडल का ये महत्वपूर्ण त्योहार है। इसमें महिला संगीत के साथ गीतों की बहार के लेकर इसमें सभी लोग, जैसे इस टाइम पे किसानों की खेती है, धान मक्का मड़ुआ ये अत्यधिक होता है। इस टाइम पर बीच में भोर आता है, किसान खुश होके अपनी खेती को लहरा के देखते हैं, गीत संगीत गाते हैं। दूसरा इसमें प्रथा भी है, जैसे गौरा महेश की प्रथा है, उसमें उन्होंने गौरा देवी नाराज होके महेश से जाके नाराज होकर कुमाऊं में जाती है और वो लेने के लिए जब हमारे शिव जी भगवान आते हैं उनको खुशी में ये गीत गाए जाते हैं, ये कार्यक्रम किया जाता है। हमारे कुमाऊं मंडल का एक बहुत बड़ा पर्व है जिसको कि हम गौरा महेश के नाम से मनाते हैं। पुरानी कथाओं में ये वर्णित है कि माँ पार्वती का मायका कुमाऊं मंडल में है। मसूरी में 160 सालों से ऐतिहासिक भगवान श्री कृष्ण की डोली यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई, जिसमें मसूरी और आसपास के सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने शिरकत कर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया। माना जाता है कि साल भर में एक बार भगवान श्री कृष्ण नगर भ्रमण कर निकलते हैं और जो लोग मंदिर आने में असमर्थ रहते हैं वो उस दिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर मनोकामना मांगते हैं जो पूरी होती है। मसूरी में सनातन धर्म मंदिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की डोली यात्रा मसूरी सनातन धर्म मंदिर से गांधी चौक तक निकाली गई। वो रास्ते भी मसूरी के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और कृष्ण भक्तों के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जिससे सभी लोगों ने ग्रहण किया। है जो ये डोली जो है जन्माष्टमी के बाद वाले रविवार को निरंतर रूप से निकाली की जा रही है। पूजा सुबह हवन, ठाकुर जी का अभिषेक, 56 भोग होते हैं और उसके बाद ये डोली जो है सनातन धर्म मंदिर से मल्लिंगार होते हुए लाइब्रेरी तक जाती है और काफी मान्यता है, काफी दूर-दराज से लोग जौनपुर और आसपास के गांव के सभी लोग दर्शन करने आते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो भक्त, क्योंकि श्री कृष्ण को भक्त वत्सल कहा है, जो भक्त श्री कृष्ण के दर्शन करने मंदिर नहीं आ पाते, वर्ष में एक दिन श्री कृष्ण भक्त वत्सल श्री कृष्ण को दर्शन देने मंदिर से बाहर पूरे शहर में भ्रमण के लिए आते हैं।
पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा में रिखड़ीखाल क्षेत्र में गुलदार सक्रिय होने पर थानाध्यक्ष संतोष पैतवाल तथा एसडीओ थैलीसैड पवन नेगी, वन क्षेत्राधिकारी पोखरा नक्षत्र लव शाह के द्वारा संयुक्त रूप से टीम बनाकर देवियोखाल, गुठेरता, डाबरीबल्ली और डबखाल और रिखड़ीखाल बाजार में देर रात तक अपने सहकर्मियों के साथ गश्त की जा रही है। इस दौरान संयुक्त टीम के द्वारा ग्रामीणों को गुलदार से बचाव हेतु एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों से देर रात तक अनावश्यक रूप से ऐसे क्षेत्र में आवाजाही न करने को भी कहा जा रहा है। तो वही टीम के द्वारा ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि खेतों में काम करने और घास काटने वाली महिलाएं समूह बनाकर अपने रोजमर्रा के कार्यों को करें और घरों पर अपने नौनिहालों का विशेष ध्यान रखें। अभी सुबह 7 बजे मेरे ठीक ये बाथरूम है, बाथरूम के सामने ही से मैं बाथरूम से होके आ रहा था तो पीछे से एकदम से नीचे की ओर गिरा और मैं जबकि अपने वन विभाग के साथियों को बोला तो तब वो लोग आए, सामने से उन्होंने देखा पर लेकिन उनके पास कोई हथियार नहीं है और ना ही उनके पास शूट करने का कोई आदेश है और सामने से देखते रहे और देखते देखते ही वो मतलब आधे घंटे 1 घंटे तक वो देखते रहे पर लेकिन मैं जबकि एसडीओ साहब को मैं उसी समय फ़ोन किया कि भाई मेरे घर के आगे से ये गया है और उन्होंने कोई अभी तक शूटर का यहाँ कोई नाम नहीं है, न रिखड़ीखाल ब्लॉक के अंदर कोई शूटर है, जबकि शूटर 4 शूटर विधायक साहब ने परसों की मीटिंग में बोला था कि 4 शूटर आएंगे, तो अभी तक कोई शूटर यहाँ पे मौजूद नहीं है। 19 तारीख को जो हमारे घर में जो घटना हुई थी उस दिन से हमारे घर में बिल्कुल ही डर का माहौल है। हमारे घर गांव सब जगह डर का ही माहौल है और यहाँ जहाँ देखो वहीं बाघ दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं एक है कि कितने बाघ हैं, यहाँ बहुत सारे हैं। आज सुबह ही हमारे घर के नीचे दोबारा बाघ दिखाई दिया था और कल शाम को भी दिखाई दिया, कल सुबह भी दिखाई दिया। मतलब 24 घंटे बाघ ही बाघ नजर आते हैं। दिखाई दिया, घर के ही नीचे बाघ था और प्रतिदिन ऐसे ही बाघ दिखाई दे रहा है। जिस दिन से हमारे गांव में एक घटना हुई है उस दिन से प्रतिदिन हमारे गांव में बाघ दिखाई दे रहा है और हमारा स्कूल जाना भी मुश्किल हो रखा है। हम उस दिन से सिर्फ 2 दिन स्कूल गए, वो भी टेस्ट देने के लिए। फिर रास्ते में भी एक लड़की को, स्कूल की एक लड़की को बाघ ने पकड़ लिया। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में महिला कांग्रेस के द्वारा आज लाल कुआं दुग्ध संघ में कार्यरत महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोपी भाजपा नेता और दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका गया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि अगर आरोपी वरिष्ठ भाजपा नेता की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा से आज खुद बेटियां सुरक्षित नहीं है। ऐसे में सरकार भाजपा नेताओं को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है, जिसे कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। हरिद्वार में ज्वेलर्स शोरूम पर दंदहाड़े डकैती की वारदात होने से हड़कंप मच गया। दोपहर करीब 1:30 बजे शहर के व्यस्ततम रानीपुर मोड़ पर स्थित बालाजी ज्वेलर्स पर 5 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने शोरूम के स्टाफ और वहां मौजूद लोगों पर मिर्च वाला स्प्रे उड़ाया और उसके बाद तमंचे से फायरिंग करते हुए डकैती डाली और बालाजी शोरूम पर हुई डकैती में बदमाश करीब 5 करोड़ रुपए के जेवर लेकर फरार हो गए। मैं 5 हथियारबंद लोगों द्वारा यहाँ पर आके एक ज्वेलरी शॉप में उसके डकैती की घटना करी है, जिसमें करीब 5 करोड़ के आसपास जो अभी ओनर्स द्वारा बताया गया है डकैती की गई है, उसका भी हम लोग और वेयरबाउट्स पता लगा रहे हैं और जल्दी ही इसमें हम लोगों के द्वारा इस पर कार्रवाई करी जाएगी, सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। इसमें 5 लोग, एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और हम लोग जल्दी ही इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर यानी आज से भाजपा संगठन महापर्व की शुरुआत करेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सदस्यता के साथ प्रदेश में अभियान का आगाज भी हो जाएगा। और मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि सदस्यता अभियान को पूरे प्रदेश में वृहद रूप से मनाया जाएगा और उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आह्वान पर सभी विधायकों को, जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों से विधानसभा स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग का आग्रह किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में सदस्यता महाअभियान
को संगठन पर्व के रूप में पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और इसके लिए बूथ स्तर तक प्रत्येक बूथ से कम 200 नए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इस कार्यक्रम के तहत 2 सितंबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भाजपा मुख्यालय दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। और इस बीच लखनऊ से एक अहम खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट सामने आया है। आज से शुरू हो रहा बीजेपी का सदस्यता अभियान, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज से शुरू हो रहा बीजेपी का सदस्यता अभियान। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज से शुरू हो रहा बीजेपी का सदस्यता अभियान लोगों को नेशन फर्स्ट की भावना से जोड़ेंगे। लखनऊ से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट सामने आया है। अगली खबर आपको हम बताते हैं लखनऊ से ही एक अहम जानकारी सामने आ रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के आवास का घेराव किए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से अहम खबर आपको हम बता दें, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आवास का करेंगे घेराव। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी करेंगे आवास का घेराव, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी करेंगे आवास का घेराव, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
हाँ हाँ, एंकर कौन है? आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आवास का घेराव करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में नियुक्ति की मांग की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा का रुख कर लेते हैं। शिवा, लगातार जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। डिप्टी सीएम के आवास का घेराव किए जाने की बात सामने आई है। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर मौजूद है। पूरी जानकारी क्या है? शिवा, आवाज मिल रही है आपको? तो शिवा की आवाज नहीं मिल पा रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में नियुक्ति की मांग किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश का पालन करने पर घेराव। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ में शिवा जुड़ चुके हैं। शिवा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव क्या गया है? पूरी जानकारी क्या है? क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अभी 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उनके घर के बाहर धरने पर बैठे हैं। और ये आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि तकरीबन 100 से ज़्यादा की संख्या में जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो लगातार 4.5 साल की मांगों से अपने भर्ती का जो प्रयास है वो लगातार कर रहे हैं। अब चूंकि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी आदेश दे दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को कि पूरी तरीके से इनको नियुक्ति पत्र दी जाए, मेरिट के आधार पर इनका चयन किया जाए। लेकिन लगातार चूंकि 30 दिन का समय भी सरकार ने दिया है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जो मेरिट बनने की जो प्रक्रिया है वो कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में हो सकती है। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग में, वो देरी कर रहे हैं। और उसी की बात को लेकर के ये इनका आक्रोश है कि लगातार जो अभ्यर्थी इतने सालों से चक्कर काट रहे हैं, वो अपना चक्कर समाप्त करके इन सभी की जो नियुक्ति पत्र है उसको देने का काम किया जाए। बिल्कुल, साफ तौर पर नियुक्ति पत्र की मांग की लगातार इन लोगों से यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी वक्त से ये मांग की जा रही है। महिलाएं यहाँ पर बड़ी संख्या में बैनर पोस्टर लेकर निकली हुई हैं। फिलहाल शिवा, जो स्थानीय पुलिस है और बाहर जो सुरक्षा घेरा है डिप्टी सीएम के आवास का, वो पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि इन महिलाओं को वहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जो घेराव किया गया है उसको फिलहाल हटाने की बात कही जा रही है। क्या पुलिसकर्मी इनको समझा पाए हैं? इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, भारी मात्रा में जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉयड है। जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोग होते हैं वो भी सुबह से डिप्लॉयड किए गए हैं। डिप्टी एसपी और इंस्पेक्टर जो अलग अलग थानों के हैं उन सभी को यहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि जो घेरा सुरक्षा का है उसको तोड़ करके सभी लोग आगे ना जा सके। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग फिर से एक बार यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं। आखिरकार क्या वजह रह गई? अब तो हाईकोर्ट ने कह दिया है, मुख्यमंत्री ने कह दिया, तो फिर वजह क्या है कि डिप्टी सीएम के आवास तक? वजह यही है कि 15 दिन मुख्यमंत्री जी की मीटिंग के हो गए, अधिकारी ना मिलने को तैयार हैं, ना बात करने को तैयार है, ना एक कदम आगे बढ़ने को तैयार है। हमारा भविष्य 4 साल से चौपट किया गया है। क्या अगले 4 साल और चौपट करने की तैयारी हो रही है? यही हम लोग जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार भी है। अधिकारियों से हम लोगों ने कल भी कहा कि आप हमारी मुलाकात करवा दीजिए। ना प्रशासन मुलाकात करवाना चाहता है, ना बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई कार्य करना चाहते हैं। आखिर हम लोग कहाँ जाएं? हमारे सामने आज रोजी रोटी का छोड़िए, जीवन का संकट है कि हम लोग जिंदा भी रह सके। इसलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं उनसे हम लोग यहाँ पे मिलेंगे, अपनी बात रखना चाहते हैं। उन्होंने स्वागत तो कर दिया, युवाओं की जीत है, लेकिन क्या उस स्वागत से हमारा पेट भरेगा? उसकी क्या बेसिक शिक्षा विभाग में ऐसा कोई अधिकारी है जो सरकार से ऊपर है? क्यों अभी तक जो है बातचीत नहीं हो रही है? और क्यों कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है? क्यों लिस्ट संशोधित होकर नहीं आ रही है? हम लोग सब समझ रहे हैं ये जानबूझ के इसलिए किया जा रहा है ताकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में स्टे हो जाए और इनको कुछ करना ना पड़े। आपको लगता है कि हाईकोर्ट की जब दखल अंदाजी तो सरकार क्या कर पाएगी? सरकार को तो आपको नियुक्ति पत्र देना ही पड़ेगा ना। देखिए, सरकार में बैठे कुछ अधिकारी अपने आप को हाईकोर्ट से भी ऊपर मानते हैं, इसीलिए न्यायालय का 13 तारीख को आदेश आया है। 19 तारीख को अपडेट हो गया, सोशल मीडिया पे जजमेंट फैल गया, आप लोगों को भी मिला, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी एक कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है।
आखिर बताइए हमारे सामने क्या रास्ता बचता है? 4 साल से हम सड़कों की धूल फांक रहे हैं। आज जब न्यायालय ने लंबे संघर्ष के बाद हमारी बात सुनी, हमारे पक्ष में फैसला आया, तो सरकार में बैठे लोग क्यों नहीं चाहते कि हमारा भला हो? ये सवाल आप लोग भी पूछिए, हम लोग भी पूछने के लिए यहाँ पे आए हैं। और आज यहाँ जो प्रशासन के लोग हर बार कहते थे उठ के चले जाओ, हम लोग चले जाते थे। आज हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, जिसको जो करना वो करे। आप लोग पिछली बार धरना प्रदर्शन कह रहे थे कि आरक्षित वर्ग है इसीलिए शायद नौकरी नहीं मिल रही है, कितना हद तक सही है ये? बिल्कुल सही बात है। आप देखिए ना, जिस दिन उनकी नौकरी पर संकट आएगा 24 घंटे के अंदर में सारा कार्यक्रम घोषित हो जाएगा। लेकिन चूंकि दलित पिछड़ों की बात है इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये सच बात है, इसमें अब पूरे प्रदेश को पता चल गया है। और जितने देर हम लोग यहाँ बैठेंगे ना, पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि दलित पिछड़ों की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये वो अभ्यर्थी हैं जो लगातार कई सालों से लखनऊ के अंदर अलग अलग इलाकों में धरना दे रहे हैं। कभी जो शिक्षा मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री, कभी उनके आवास के बाहर जाते धरना देते हैं, कभी मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देते हैं, कभी शिक्षा निदेशालय में धरना देते हैं। तो 4.5 सालों से जो नियुक्ति पत्र की जो लड़ाई है वो अलग अलग इलाकों में जाके लड़ते हैं और न सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आकर के इसी तरीके के धरना प्रदर्शन करते हैं। हमारे पीछे एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि इसमें सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि कई जिलों से आई हुई लड़कियां भी हैं जो तकरीबन 4.5 साल से नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के अपनी लड़ाई लड़ रही हैं ताकि उनका जो दर्जा है जो शिक्षक का उनको जल्द से जल्द मिला जा सके। 69,000 शिक्षक भर्ती, ये आरक्षित वर्ग का घोटाला है और सरकार इसको लेकर के बैकफुट पे भी आई थी, लेकिन हाईकोर्ट की एक कड़ी फटकार के बाद या यूं कहे कि एक दिशा निर्देश जब उसकी तरफ से जारी हुआ तब खुद मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर बैठक बुलाई और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि 3 महीने के अंदर सभी की मेरिट लिस्ट बनाई जाए और सभी को चयनित पत्र दिया जाए। बिल्कुल साफ तौर पर शिवा, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो परीक्षार्थी थे वो पहुंचे हुए हैं और फिलहाल इनकी ओर से लगातार यही मांग की जा रही है कि जो आदेश है माननीय हाईकोर्ट का उसको पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन बने रहेगा हमारे साथ में। अभी थोड़ी देर में वापस आपके पास लौटेंगे अन्य अपडेट के साथ में। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे जहां पर लगातार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर घेराव करने के लिए परीक्षार्थी पहुंच चुके हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही फिलहाल। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।